नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चाकुर तालुके के नायगांव बार मालक से सिगरेट और मांगी शराब नहीं देने पर बार चालक की बेरहमी से कर दी गई हत्या। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बुलडोजर वाले बयान के लिए केरल के सीएम पिनराई विजयन की आलोचना की। महाराष्ट्र के एटीएनएफ ने शहर बेंगलुरु के अलग अलग जगहों से 55.88 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स के जब्त। बांग्लादेश जाकर वहीं के प्रधानमंत्री बन जाए गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। भारत ने साइंस और स्पेस के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुश्मन की ताकत का पता होना चाहिए, दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस में दो मत, गोडसे का जिक्र कर पवन खेड़ा ने ठुकराया। अब समाचार विस्तार से। चाकुर तालुके के नायगांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बार बंद करने के वक्त रात में 3 लोग टू व्हीलर पर आकर बार मालिक को सिगरेट और शराब मांगी। नहीं देने की बात पर बार चालक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हालांकि एलसीबी और चाकुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 16 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी घटना नायगांव स्थित बीएन बार एंड रेस्टोरेंट की है, जहां 3 अज्ञात व्यक्तियों ने सिगरेट की मांग की थी। बार चालक गजानन नामदेव कासले द्वारा सिगरेट देने से इनकार करने पर आरोपियों ने गुस्से में आकर लकड़ी के डंडे से उनके सिर पर लगातार वार किए। गंभीर चोट लगने के कारण गजानन कासले की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में अजय भरत मोरे भी गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपियों ने बार में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी सेट को नुकसान पहुंचाया और काउंटर से कैश और विदेशी शराब की बोतलें लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद नायगांव और चाकुर इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही एलसीबी और चाकुर पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने बस 16 घंटे के भीतर लोहा तालुका केरसिन गांव के शिवा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिगरेट शराब जैसी छोटी बात पर की गई यह हत्या पूरे इलाके को झकझोर देने वाली है। वहीं त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने पर चाकुर पुलिस की हर तरफ सराहना हो रही है। चाकुर से रियाज मनियार की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चिड़कुप्पा के गांधी चौक में केजीएन ग्रुप द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 814वें उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के अवसर पर जश्न गरीब नवाज का आयोजन किया गया। मौलाना गुलाम मोहम्मद कादरी ने फातिहा ख्वानी की और देश में अमन और शांति के लिए प्रार्थना की और विशेषकर चिड़कुप्पा में अमन और शांति भाईचारे के लिए प्रार्थना की गई। फातिहा के बाद सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर कहा गया कि चिड़कुप्पा में आपसी प्रेम, सभ्यता और गंगा जमुना तहजीब का एक सुंदर उदाहरण है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीसीसी बैंक बीदर उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल, पूर्व केएमएफ निर्देशक रेवण सिद्धप्पा पाटिल, नगर पालिका सदस्य मुजफ्फरपुर पटेल, व्यवसाय मधुकर नायक व कई युवक आदि उपस्थित रहे। चिड़कुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। केरल के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में बुलडोजर राज के क्रूर सामान्यकरण की आलोचना करने वाले पिनराई विजयन के बयान पर तीखा हमला बोला है। शुक्रवार को विजयन ने फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट से मुस्लिम परिवारों को बेदखल करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा था, दुख की बात है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शासन में अब संघ परिवार के अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। सिद्धरामैया ने विजयन के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित और तथ्यों से रहित बताया। सिद्धरामैया ने कहा कि बुलडोजर न्याय और अवैध अतिक्रमणों को कानूनी रूप से हटाने के बीच एक मौलिक अंतर है। यलहंका के पास कोगिलू लेआउट में कचरा निपटाना स्थल पर कई लोगों ने अवैध रूप से अस्थायी आश्रय बना रखे थे। यह मानव निवास के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। परिवारों को कई बार नोटिस जारी कर स्थान बदलने का निर्देश देने के बावजूद निवासियों ने इसका पालन नहीं किया। सिद्धरामैया ने कहा कि हालांकि अधिकांश निवासी प्रवासी श्रमिक थे, न कि स्थानीय निवासी, फिर भी सरकार मानवीय आधार पर उचित आवास सुनिश्चित करेगी। उन्होंने आगे कहा कि नाराज शिवकुमार ने विजयन से कर्नाटक के मामलों से दूर रहने को कहा। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने भाजपा की 140 सीटें जीतकर अपने दम पर सत्ता में आने पर केवल पार्टी कार्यकर्ताओं की राय व्यक्त की थी। उनकी यह प्रतिक्रिया जेडीएस से सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के उस बयान के एक बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन मुश्किल होगा। मैंने कभी नहीं कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं होगा। अंततः हम अपने केंद्रीय नेतृत्व की बात सुनेंगे। हम पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का सम्मान करते हैं, वे एक कुशल राजनेता हैं।
जेडीएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए एनडीए के साथ हाथ मिलाया। विजेंद्र ने कहा कि उन्होंने आगे कहा कि वह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के फैसले का पालन करेंगे। विजेंद्र ने कहा कि हर बार भाजपा को 5-10 सीटों से स्पष्ट बहुमत से वंचित रहना पड़ा है। कार्यकर्ताओं की यही अपेक्षा है कि भाजपा राज्य में सत्ता में आए। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। बसवनगुड़ी अवरेबेले मेले के 26वें एडिशन का उद्घाटन डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने किया। 2000 में वासवी कॉन्वेंट्स की मालिक गीता शिवकुमार ने अवरेबेले मेला शुरू किया था। यह मेला बेंगलुरु के खाने, कल्चर और विरासत का प्रतीक है। इस बार यह 4 जनवरी 2026 तक बसवनगुड़ी के नेशनल कॉलेज ग्राउंड्स में और भी शानदार तरीके से लगेगा। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने आज अवरेबेले मेले का उद्घाटन किया। डीके शिवकुमार ने कहा, जैसे आम फलों का राजा है वैसे ही छोले दालों का राजा है। खासकर बेंगलुरु के आसपास छोले आमतौर पर बाजार और मक्के की फसलों के साथ उगाए जाते हैं। छोले हमारी हमेशा की पसंदीदा डिश है। वासवी कॉन्वेंट्स टीम द्वारा आयोजित यह मेला न केवल हमारी संस्कृति और इतिहास को फैलाएगा बल्कि हमारे किसानों को एक मंच भी देगा। बेंगलुरु के लोग बड़ी संख्या में छोले के मेले में आए हैं। महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एटीएनएफ ने शहर बेंगलुरु के अलग अलग जगहों से 55.88 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स जब्त किए हैं। महाराष्ट्र में दर्ज एक मामले के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और यह पता चला है कि आरोपी आरजे इवेंट के नाम से ड्रग बनाने की यूनिट चला रहे थे। हाल ही में मुंबई में एक केस में 1.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई थी। उस केस में गिरफ्तार हुए अब्दुल्ला खादर शेख ने पूछताछ में कई बातें बताई थी। इसी के आधार पर बेलगाम के एक और आरोपी प्रशांत यल्लप्पा पाटिल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पाटिल की दी गई जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने बेंगलुरु में हुरमाऊ, यरप्पनहल्ली और कन्नूर के पास रेड की थी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी सांसद सौगात राय के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी को बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश में पसंद किया जाता है। गिरिराज सिंह ने इस पर तीखा प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को साथ लेकर वहीं चली जाए और जाकर प्रधानमंत्री बन जाए। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि वह शुरू से कहते आए हुए हैं कि ममता बनर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाती है और हिंदुओं की हत्या करवाती है। गिरिराज सिंह ने सौगात रॉय के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ममता बांग्लादेश में ज्यादा लोकप्रिय है तो बंगाल को बख्श दे और अपने घुसपैठियों के साथ वही चली जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी आरएसएस के संगठनात्मक क्षमता की प्रशंसा पर गिरिराज सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने सराहना की या नहीं उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, जबकि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, नेहरू इंदिरा खानदान के तलवे चाटने वाली पार्टी है।
पीएम मोदी आज मन की बात के 129वें एडिशन को संबोधित कर रहे थे। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने साइंस और स्पेस के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। पर्यावरण सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी कई पहल भी 2025 में शुरू हुई। भारत में अब चीतों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2025 का समापन इसी महीने हुआ। इस हैकथॉन के दौरान 80 से अधिक सरकारी विभागों की 270 से ज्यादा समस्याओं पर स्टूडेंट्स ने काम किया। स्टूडेंट ने ऐसे सॉल्यूशन दिए जो वास्तविक जीवन की चुनौतियों से जुड़े थे। गीतांजलि IISc यह अब सिर्फ एक क्लास नहीं, कैंपस का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, लोक परंपराएं, शास्त्रीय विधाएं हैं। छात्र यहाँ साथ बैठकर रियाज करते हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक विरोधियों के संदर्भ में दिए गए बयान के बाद पार्टी के भीतर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अधिकांश नेताओं ने स्पष्ट किया है कि बयान को संदर्भ से हटकर पेश किया जा रहा है, जबकि कुछ ने सार्वजनिक रूप से असहमति भी जताई है। सुप्रिया श्रीनेत ने दिग्विजय सिंह के बयान के आसपास जारी बहस पर कहा कि कांग्रेस को RSS से किसी भी चीज की सीख लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें हमसे सीखना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह के ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका कहना है कि गोडसे वाले संगठन से हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि दूसरों को हमसे सीखना चाहिए। पवन खेड़ा ने दिग्विजय सिंह से स्पष्ट असहमति जताई। उन्होंने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गोडसे के समर्थक गांधी के समर्थक नहीं हो सकते और गोडसे का संगठन गांधी के संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता। पवन खेड़ा ने कहा कि विचारधारा के इस मूलभूत अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सचिन पायलट ने इस पूरी बहस को कांग्रेस के भीतर सामान्य और स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है। पायलट के अनुसार पार्टी में मतभेद नहीं बल्कि विचार रखने की छूट है। उन्होंने कहा कि उनको जो कहना था कहा, हमारा लक्ष्य खड़गे और राहुल को मजबूत करना है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने रविवार को महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक AI सेंटर विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो पवार परिवार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था है। कार्यक्रम में शरद पवार, बारामती की सांसद सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार तथा पवार परिवार के अन्य सदस्य शामिल रहे। इसके अलावा NCP SP विधायक रोहित पवार और विद्या प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष युगेंद्र पवार भी मौजूद रहे। गौतम अदानी इससे पहले भी 2022 में बारामती आए थे, जब उन्होंने यहां साइंस एंड इनोवेशन एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन किया था। अदानी और पवार परिवार के बीच संबंध लगभग 3 दशक पुराने माने जाते। यह नया AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। बिहार के जमुई जिले में शनिवार देर रात एक बड़ा रेल हादसा हुआ। आसानसोल मंडल के लाहाबोन और सिमुलतला स्टेशनों के बीच सीमेंट लदी मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना के कारण अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और बहाली का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। यह घटना 27 दिसंबर की रात करीब 11:25 पर हुई। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी जसीडिया से जा की ओर जा रही थी, तभी अचानक तेज आवाज के साथ उसके 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा बरुआ नदी पुल के आसपास हुआ। दुर्घटना में मालगाड़ी के 8 से 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 5 डिब्बे सीधे पुल से नीचे नदी में गिर गए। डिब्बों में बड़ी मात्रा में सीमेंट लदा हुआ था, जो गिरते ही पुल और उसके आसपास बिखर गया। इससे रेल पटरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद क्यूल जसीडिया रेलखंड पर
अप और डाउन दोनों लाइनें बंद हो गई। कई यात्री और मालगाड़ियां अलग अलग स्टेशनों पर रोक दी गई है। इस वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही आसनसोल, मधुपुर और झाझा से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन टीमों को मौके पर भेजा गया। रेलवे अधिकारी, रेल पुलिस और आरपीएफ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पटरी को ठीक करने और परिचालन बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चाकुर तालुके के नायगांव बार मालिक से सिगरेट और महंगी शराब नहीं देने पर बार चालक की बेरहमी से कर दी गई हत्या। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बुलडोजर वाले बयान के लिए केरल के सीएम पिनराई विजयन की आलोचना की। महाराष्ट्र के एटीएनएफ ने शहर बेंगलुरु के अलग अलग जगहों से 55.88 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स के जब्त। बांग्लादेश जाकर वहीं के प्रधानमंत्री बन जाए गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। भारत ने साइंस और स्पेस के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई, मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुश्मन की ताकत का पता होना चाहिए, दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस में दो मत। गोडसे का जिक्र कर पवन खेड़ा ने ठुकराया। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।